हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8085 मैक्रो प्रोसेसर में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग ने जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 मैक्रो प्रोसेसर के बारे में डिटेल स्टडी किया। ओके, उसके अंतर्गत जो है रजिस्टर, एरे, सेट्स ऑफ रजिस्टर्स, ALU, ओके, पूरा डिटेल्स हम लोग ने स्टडी किया। नाउ हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज द इंस्ट्रक्शन। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द इंस्ट्रक्शन। जनरली अपने इंस्ट्रक्शन सुनो, तुम्हें इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। ओके, विदाउट ये इंस्ट्रक्शन जो आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दैट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन यानी कि जो आपको ऑर्डर दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। देन इंस्ट्रक्शन क्या है? एक ऑर्डर, एक कमांड। ओके, इट इज़ अ कमांड। अगर हम लोग कंप्यूटर के सेंस में बात करें, माइक्रो प्रोसेसर के सेंस में बात करें, देन इट इज़ द कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर जस्ट टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। जैसे कुछ भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है काम करने के लिए। देखिए, आपको यहाँ से जाना है कहीं और, यहाँ से मान लेते हैं दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाना है। इन डैट केस आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको फ्लाइट से जाना है। देन तो फ़्लाइट के लिए आप स्टेप लोगे, यहाँ से कैब करोगे, कैब से एयरपोर्ट जाओगे, एयरपोर्ट से अपना जो है फ्लाइट लेंगे, फ्लाइट से दिल्ली उतरेंगे। ओके, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऐसे ऐसे इतना टाइम स्पेंड करना है। दिस इज द इंस्ट्रक्शन। तो कुछ पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, कमांड दिया गया, ऑर्डर दिया गया है। ओके, उसी को लोग यहाँ पे एक वर्ड के रूप में कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर, ओके, जस्ट टू कंप्लीट और परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क। ओके, तो इंस्ट्रक्शन, तो एक इंस्ट्रक्शन दिया कि यहाँ से कैब से जाना है, पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या हुआ कि कैब से उतरेंगे, ओके, वहाँ चेकआउट करेंगे, दूसरा इंस्ट्रक्शन। ओके, चेकिंग करेंगे, दूसरा इंस्ट्रक्शन। तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या हो गया भाई कि आपको फ्लाइट के लिए जो है, जो भी आपका एयर फ्लाइट है वो आप कैच आउट करेंगे। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन है। और कंप्लीट जो है ये हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, सिंपल। ओके, यानी कि एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ता है। देन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, है ना, जो ये प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, मान लेते हैं 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। तो 2 नंबर को ऐड करें तो वो दोनों नंबर मुझे चाहिए, वो दोनों नंबर रजिस्टर में होगा, फिर रजिस्टर को ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। ओके, फिर उसको स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर वगैरह में। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम तो जान लिए कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट है, बट एक्चुअली इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर में होता क्या है? देन इंस्ट्रक्शन इज मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 वर्ड्स, opcode and operand. This one, this is called instruction। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन का 2 पार्ट है। ओके, एक ऑपकोड और दूसरा ऑपरेंड। ओके, तो अब ऑपकोड क्या है, ऑपरेंड क्या है? ऑपकोड एक्चुअली क्या है? ऑपकोड जो है 2 वर्ड से लिया गया है। ऑपरेशन कोड, यानी कि जिस कोड के तहत ऑपरेशन होना है। ऑफकोर्स जैसे हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है, तो एडिशन करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर में उसके लिए हमारे पास जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। ओके, बहुत सारे। तो इंस्ट्रक्शन से 2 नंबर को ऐड करने का तो हम लोग ऐड नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सिर्फ 0 और 1 को रीड करता है। तो 0 और 1 को रीड करता है, उसके लिए हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो है उसका एड्रेस है, ऑपरेशन कोड है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जिस कोड के तहत ऑपरेशन करता है, ओके, जिस कोड के तहत वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपकोड। ओके, opcode, and that is the first part of an instruction. This is the second part of an instruction. Okay, first part of an instruction that is called opcode. First part of an instruction, okay, by which operation of the data is performed.
यानी कि जिस डेटा पे आप परफॉर्मेंस करने वाले हैं, जिस डेटा पे परफॉर्म होने वाला है, वो जिस कोड के तहत होगा, दैट इज कॉल्ड ऑप कोड। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप कोड इज द पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच स्पेसिफाई द फंक्शन। वो एक फंक्शन स्पेसिफाई कर रहा है टू बी परफॉर्म्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला एक फंक्शन है, ओके, जो इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड देता है। ओके, अब ये ऑप कोड पता चल गया हम लोग को। ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड देखो नाम ही ऑपरेशन, ओके, और लास्ट में डी लगा दिया है। तो डेटा, जिस डेटा पे आप ऑपरेशन करने वाले हैं उसी को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। ओके, यानी कि ये जो हमारा सबसे पहले तो ये है कि इंस्ट्रक्शन का ये सेकंड पार्ट है, ये दोनों हमेशा रहेगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन में ये दोनों पार्ट हमेशा रहेगा, ऑप कोड और ऑपरेंड। जिस कोड के तहत आपको डेटा पे परफॉर्मेंस देना है ऑप कोड वो भी रहेगा, और जिस पे परफॉर्मेंस करना है ओके वो भी रहेगा, दैट इज द ऑपरेंड। ओके, देन हम लोग ऑपरेंड को बोल सकते हैं दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ऑन विच डेटा ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। ओके, यानी कि जिस पे डेटा का ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाता है, दैट सेकेंड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ऑपरेंड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेंड इज द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। ओके, ऑपरेंड क्या है? सिंपली एक डेटा है, ओके, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है। अब यहाँ पे ऑपरेंड के रूप में जो है कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, या डेटा खुद हो सकता है। गॉट इट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब ऑपरेंड कोई रजिस्टर हो या मेमोरी है, यानी कि डेटा जो है उस रजिस्टर में है या उस मेमोरी में रखा हुआ है। गॉट इट। और चूंकि डेटा पे ही ऑपरेशन होना है, ओके, तो अगर कहीं भी जैसे हमारा ऐड आर लिखा हुआ है, ओके, ऐड सी, यानी कि सी एक रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर, ऑल ऑफ यू नो। ओके, तो यानी कि सी जो है यहाँ पे ऑपरेंड है, उसी में डेटा रखा हुआ है। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐड एम, ओके, मेमोरी है, एम फॉर मेमोरी, बाय डिफ़ॉल्ट जो है एचएल पेयर हमारा मेमोरी होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मेमोरी में डेटा रखा हुआ है, यानी कि इट इज अंडरस्टूड दैट द डेटा इज इन दैट मेमोरी लोकेशन और इन दैट रजिस्टर। गॉट इट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ये ऑप कोड है, और सेकेंड पार्ट जो है ऑपरेंड है। ओके, उसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, मूव है, ओके, एलडीए है, एसटीए है, ये सारा ऑप कोड है। ओके, बट ऑप कोड को शो करने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर से शो करते हैं, जिसको हम दिखाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप कोड और ऑपरेंड समझ गए आप लोग, है ना, कि ऑप कोड होता क्या है और ऑपरेंड होता क्या है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया कि यहाँ से कैब से आपको जाना है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा। आपको यहाँ से कैब से जाना है स्टेशन जंक्शन अपने घर से, ओके, तो आप कैब लेंगे, कैब लेने में टाइम, कैब बैठने में टाइम, ट्रैवल करने में टाइम, उतरने में टाइम, टोटल टाइम, दैट इज द साइकिल। तो हम लोग जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, दैट इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल। गॉट इट, इंस्ट्रक्शन साइकिल, दिस वन। ओके, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन बात कर लिए कि इंस्ट्रक्शन को दो पार्ट होता है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड जो एक कोड के तहत ऑपरेशन होना है, ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन होना है, चाहे वो रजिस्टर हो, मेमोरी हो या डेटा इटसेल्फ हो। अगर रजिस्टर होगा या मेमोरी होगा तो रजिस्टर और मेमोरी में डेटा रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ, ऑलरेडी अंडरस्टूड। ओके, नाउ अब हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल, जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन बोला, ओके, कि यहाँ से कैब से आपको अपने घर से स्टेशन जाना है, तो आपको उसमें टाइम लगेगा नहीं, देन वो जो टाइम लग रहा है उसी को हम लोग यहाँ पे बात करें इंस्ट्रक्शन साइकिल। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन,
एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो IC से डिनोट करते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में, है ना, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, तो ये तो शॉर्ट में हो गया डिफिनीशन इंस्ट्रक्शन साइकिल का। बट एक्चुअली इंस्ट्रक्शन साइकिल कहता क्या है? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंस्ट्रक्शन साइकिल का, तो एक्चुअली वो कहता क्या है, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है दैट इंक्लूड्स द नेसेसरी स्टेप्स। जैसे मैंने बोला कि एक कैब से जाना है आपको यहाँ से स्टेशन, तो कैब के लिए अब यहाँ से हम लोग उतरे, कैब किए, पहले हम लोग कैब किए, पहला स्टेप्स है। दूसरा स्टेप है कैब का आने का इंतजार करेंगे। तीसरा स्टेप कैब जैसे ही आया उस पर हम लोग ट्रेवल बैठेंगे, जाएंगे। फिर चौथा स्टेप है कि यहाँ से ट्रेवल करेंगे अकॉर्डिंग टू द रोड। पाँचवा स्टेप पे वहाँ से उतरेंगे। छठा स्टेप हम लोग स्टेशन पहुँच गए। ओके, देन इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये सारे स्टेप्स होंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन था कि आपको कैब से क्या करना है, घर से जंक्शन जाना था, स्टेशन जाना था। यहाँ भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ओके, ऐड आर। ओके, ये कहता क्या है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर आर टू द एक्यूमुलेटर ए एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर। डोंट वरी, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। बट यहाँ पे ये सिंपल क्या कर रहा है कि जो भी आर का कंटेंट है, ओके, और एक्यूमुलेटर इसमें हिडन है, बाद में समझेंगे, तो दोनों को जोड़ के जो भी होगा हमारा उसको फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेप हैं। रजिस्टर में डेटा रखना होगा, एक्यूमुलेटर में डेटा रखना होगा, ओके, और फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल इंक्लूड्स द नेसेसरी स्टेप्स डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के दिया हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया हुआ एक नेसेसरी स्टेप्स है जस्ट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन। फेच मतलब प्रोवाइड करना, देना। जस्ट टू फेच एन इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द नेसेसरी डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। ओके, यानी कि मेमोरी लोकेशन से जो नेसेसरी डेटा है उसको ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन करने का जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फेच करना। किसके द्वारा? माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा उस इंस्ट्रक्शन को फेच करना, देना, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी मेमोरी लोकेशन से डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेसेसरी डेटा उसको ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वो ऑब्टेन हो गया भाई। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके, ऑब्टेन हो गया यानी कि फेच हो गया, यानी कि हम लोग जो ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हम लोग जो भी डेटा है वो डेटा ले लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड एग्जीक्यूट द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास डेटा आ गया मेमोरी लोकेशन से, है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो है, ओके, इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा आ गया रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में। अब जो इंस्ट्रक्शन कहता है ऐड करना, तो हम लोग ऐड कर दिए। ओके, तो वही कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इंक्लूड्स द नेसेसरी स्टेप्स डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू फेच एन इंस्ट्रक्शन to obtain the necessary data, okay, from the memory location and hence to execute the data according to the given instruction। यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप जो भी है कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा कि इंस्ट्रक्शन कहता क्या है। ओके, तो इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है मेमोरी लोकेशन से हम लोग नेसेसरी डेटा को ऑब्टेन करेंगे और उस नेसेसरी डेटा पे जो है को एग्जीक्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो। एलडीए, तो एलडीए के अकॉर्डिंग तो हम लोग पहले एलडीए को फेच करेंगे, देंगे, प्रोवाइड करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग जो है जो भी डेटा यहाँ पे होगा उस डेटा पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, है ना। तो इस होल स्टेप्स को ओके हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को जो है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा है फेच साइकिल और सेकंड है एग्जीक्यूशन साइकिल। ओके, फेच साइकिल और सेकंड है
एग्जीक्यूशन साइकिल। फेच, याद होगा मैंने क्या बोला, नेसेसरी स्टेप्स डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू फेच एन इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन। तो ये पहला साइकिल हो गया फेच साइकिल। एंड हेंस टू एग्जीक्यूट द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, ये सेकेंड हो गया एग्जीक्यूशन साइकिल। यानी कि पूरे इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक फेज साइकिल हो गया, दूसरा हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया, सॉरी एग्जीक्यूशन साइकिल हो गया, है ना। अब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम लोग बात किए, है ना, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन साइकिल। और दूसरा पार्ट जो हम लोग बात किए, द नेसेसरी स्टेप्स डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू फेच एन इंस्ट्रक्शन to obtain the necessary data from the memory location and hence to execute the data according to given instruction। तो दोनों को एंड लग गया, एंड हेंस, तो उसके पहले का जो है वो फेज साइकिल और उसके बाद का जो है एग्जीक्यूशन साइकिल। तो हम लोग अगर फेज साइकिल को डिफाइन करना चाहें एफसी को, तो हम लोग बोल सकते हैं द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू फेच एन ऑपकोड। ऑफकोर्स इंस्ट्रक्शन को फेच करना है ना, इंस्ट्रक्शन को फेच करने मतलब क्या है, उसका जो कोड है ऑपकोड। ऑफकोर्स इंस्ट्रक्शन का दो पार्ट था, एक ऑपकोड और दूसरा ऑपरेंड। तो वहीं पे इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो डेफिनेशन था, द नेसेसरी स्टेप डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे कह रहा है द नेसेसरी स्टेप रिक्वायर्ड टू फेच एन ऑपकोड। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो था वो यहाँ पे ऑपकोड बना। ऑफकोर्स इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है हमारा, ओके, ऑपकोड फ्रॉम द मेमोरी। ऑफकोर्स वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, ओके, टू ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम द गिवन मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे भी वही बात हो रहा है कि मेमोरी से एक ऑपकोड को फेच करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फेच साइकिल, जिसको भी हम लोग टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे क्लॉक साइकिल बना के दिखाएंगे, डोंट वरी, ओके। तब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले वो लोग साइकिल बना ही लेते, जस्ट सी, पहले साइकिल बनाने में टाइम लगेगा, हम बना लेते हैं ना। ये देखिए डायग्राम बन गया, इंस्ट्रक्शन साइकिल, ओके, दैट इज इक्वल टू FC प्लस EC, ओके। ये इंस्ट्रक्शन साइकिल टोटल बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फेज साइकिल, यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूशन साइकिल। फेज साइकिल को फिर हम लोग ने अलग से दिखाया है, ओके, सो दैट कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, है ना। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल के डिफिनेशन को ध्यान में रखेंगे, ओके, द नेसेसरी स्टेप्स डन बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, ओके, टू ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन एंड हेंस, इसके पहले फेज साइकिल था, इसके बाद जो इसमें है एंड हेंस टू एग्जीक्यूट द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, ये हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल है। तो हम लोग ने इसको दो पार्ट में बांटा, फेज साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल, है ना। तो फेज साइकिल हम लोग ने क्या बात किया, फिर द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू फेच एन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में क्या देना है, तो इंस्ट्रक्शन में हम लोग ये थोड़ी दे देंगे भाई, है ना, ऐड है, ओके, सब है, इसको तो रीड ही नहीं करेगा ना माइक्रो प्रोसेसर, वो तो 0 1 को रीड करता है, ओके। INR है, ओके, RAL है, कुछ भी रीड नहीं करेगा, मूव, ये सब सारा इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग जानते हैं इंटेल का, बट इस सारे का एक कोड है, ओके, जिसको हम लोग ऑप कोड कहते हैं। तो ही यहाँ पे बात हो रहा है फेज साइकिल में, फेज साइकिल में हम लोग ऑप कोड को ही देते हैं, ओके, उसी को हम लोग बोल रहे हैं द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू फेच एन इंस्ट्रक्शन, मीन्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, ऑप कोड है, टू फेच एन ऑप कोड फ्रॉम द मेमोरी इज कॉल्ड फेच साइकिल। तो यहाँ पे जो फेज साइकिल होता है, सबसे पहले फेज साइकिल ये जान ले कि जो टाइम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द फेज साइकिल वो फिक्स्ड होता है, याद रखेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड ऑफ कोड, यानी कि ऑफ कोड को पढ़ने में जितना भी टाइम लगना है दैट इज फिक्स्ड, ओके। द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड ऑफ कोड और फेच साइकिल, फेज साइकिल को कंप्लीट करने में या ऑप कोड को पढ़ने में जो भी टाइम लग रहा है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने के बाद, फिक्स्ड कहने का मतलब ये नहीं कि हर इंस्ट्रक्शन का ही फिक्स्ड है, मतलब हर इंस्ट्रक्शन का, सभी इंस्ट्रक्शन का एक ही ऑप कोड होता है, ओके। जैसे इसमें 4 साइकिल दिखा देगा, 1
2 3 4, ये टी स्टेट है ना, टी स्टेट है, ये M1 है, ये M2 है। होता क्या, अभी हम दिखाएंगे मशीन साइकिल और टी स्टेट, डोंट वरी। टी स्टेट यानी कि देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, वन सब डिवीजन, वन सब मतलब जो भी आपका साइकिल का वन सब डिवीजन है उसको टी स्टेट कहते हैं, स्टेट, टी स्टेट। तो यहाँ पे आपका जो है टोटल 4 आपको दिखाया गया, 4 टी स्टेट। तो ये मिनिमम है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, ओके, पहले तो ये फिक्स्ड है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट मिनिमम 4 होगा ही होगा। उसके बाद हो सकता है कि उस इंस्ट्रक्शन का जो है वर्ड साइज ज़्यादा हो तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ओके। बट ये याद रखना है, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीड ऑफ कोड और टू फेस साइकिल इज 4t, गॉट इट। और ये फेस्ड होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है ना। अब यहाँ पे ड्यूरिंग द फेस साइकिल हो क्या रहा है भाई, तो ड्यूरिंग द फेस साइकिल जो होता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर किसका पार्ट है, माइक्रो प्रोसेसर का, है ना। जो हम लोग ब्लॉक डायग्राम में पढ़ लिए, हम लोग बात किए थे कि प्रोग्राम काउंटर दैट इज द 16-बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर, ओके, इट इज यूजर डिफाइंड रजिस्टर। मैक्रो प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन का, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस प्रोवाइड करता है, फिर ये बताता है कि वो आपका कितना बाइट का, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एड्रेस इंक्रीमेंट होता है ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है, ड्यूरिंग द फेस साइकिल मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर यानी कि यहाँ पे मैक्रो प्रोसेसर का जो बात हो रहा है वो है प्रोग्राम काउंटर, ओके। मैक्रो प्रोसेसर विल प्रोवाइड द एड्रेस, तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को सेंड कर रहा है या प्रोवाइड कर रहा है किसको, मेमोरी को, वो पहले टी स्टेट में हो रहा है ना। देन ड्यूरिंग द फेस साइकिल प्रोग्राम काउंटर यानी कि माइक्रो प्रोसेसर विल प्रोवाइड और विल सेंड द एड्रेस टू द मेमोरी, है ना, टू द मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी को जो दे रहा है एक्चुअली ड्यूरिंग द फेस साइकिल प्रोग्राम काउंटर विल प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के रन करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्ड करेगा, एग्जीक्यूट होगा, उसको ये क्या कर रहा है, एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, किसमें, टू द मेमोरी, है ना। तो मेमोरी को प्रोवाइड कर दिया। जब मान लेते हैं एक इंस्ट्रक्शन रन कर गया, एग्जीक्यूट कर गया भाई, अब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस चाहिए ना भाई, हाँ, तो उस एड्रेस को कौन देगा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का ही जिम्मा है स्टार्टिंग एड्रेस देने का भी, प्रोग्राम काउंटर का ही जिम्मा है कि एक प्रोग्राम में जितने सारे इंस्ट्रक्शन हैं सभी इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस देना। तो मान लेते हैं प्रोग्राम चालू हो गया तो पहला स्टार्टिंग एड्रेस दिया, तो वो हो गया स्टार्टिंग एड्रेस हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन का था। अब दूसरा जो एड्रेस मिलेगा, ओके, तो दूसरा एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, है ना। जैसे हम लोग ने कैब किया तो पहला इंस्ट्रक्शन जो था एड्रेस, उसके लिए हम लोग ने कैब किया, उसके लिए कोई ऐप खोला तो वो पहला एड्रेस हो गया। दूसरा एड्रेस जिस लोकेशन पे आएगा वो एड्रेस हो गया। तीसरा एड्रेस जंक्शन का एड्रेस हो गया, है ना। तो उसी तरह ये माइक्रो प्रोसेसर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाला उसके एड्रेस को ये मेमोरी को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ओके। अब ये हो गया पहले टी स्टेट में। अब मेमोरी क्या पाया, मेमोरी को एड्रेस दिया, है ना, तो उस एड्रेस पे क्या मिलेगा, उस एड्रेस पे मिलेगा उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड, है ना। उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड मिलेगा उस एड्रेस पे। तो मेमोरी गेट्स ऑप कोड फ्रॉम द गिवन मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन मतलब हट एड्रेस, एड्रेस मतलब मेमोरी लोकेशन। तो जो भी एड्रेस दिया, जो भी मेमोरी लोकेशन दिया, उस मेमोरी लोकेशन से मेमोरी क्या पाया, ऑप कोड, गॉट इट। अभी ऑप कोड मिल गया यानी कि कोड मिल गया, कोड मिल गया तब पता चल गया कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है अब इस ऑप कोड को कहाँ करेगा भाई, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, याद होगा, है ना, द रजिस्टर यूज फॉर द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसी इंस्ट्रक्शन के कोड को ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो यहाँ पे ऑप कोड पा लिया मेमोरी, तो ये क्या करेगा, इस ऑप कोड को ट्रांसफर करेगा इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी किसको, मैक्रो प्रोसेसर को। तो यही प्रोसेस है प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक लाना। प्रोग्राम काउंटर क्या किया, हम सिंपल सी बात है, मैक्रो प्रोसेसर यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो है, जो इंस्ट्रक्शन जहाँ पे है जिस मेमोरी लोकेशन पे, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया। अब मेमोरी उसको क्या किया, वहाँ से उस लोकेशन पे गया, उस लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन मिला। तो इंस्ट्रक्शन मिलने का मतलब क्या है,
ऑपकोड मिला तो ऑपकोड मिल गया, तो ऑपकोड को वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा किसको, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। तो मान लो है ना, प्रोग्राम काउंटर यहाँ है, यहाँ से इसको एड्रेस मिला किसको, मेमोरी को। ओके, तो मेमोरी लोकेशन से जो है ऑपकोड मिल गया इसको, फिर इसको ये कहाँ भेज दिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। तो सेम थिंग से आपको कोई भी सामान लाना है तो उसका एड्रेस पहले देगा मालिक, वो एड्रेस पे जाइए, उस एड्रेस पे आपको सामान मिलेगा, उस सामान को ट्रांसपोर्ट में डाल दीजिए, अब वो मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। ओके, कि जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली काम हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपकोड जो है दैट इज ट्रांसफर टू द मैक्रो प्रोसेसर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दैट इज द ऑपकोड, है ना, या फेस साइकिल। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन साइकिल। ओके, तो एग्जीक्यूशन साइकिल, तो जो लास्ट जो बच गया था, एनहेंस टू एग्जीक्यूट द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, तो एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूशन साइकिल, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं अब द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। जो भी मेमोरी में रखा हुआ है, मैक्रो प्रोसेसर में अगर रखा हुआ है तब तो इमीडिएट ऑपरेशन होगा, अगर मेमोरी में होगा या इनपुट आउटपुट डिवाइस में हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेशन होगा। तो द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी एंड परफॉर्म द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ओके, जिसका ऑपकोड हम लोग को मिला उसके अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। तो इन द एग्जीक्यूशन साइकिल क्या हो रहा है, इन द एग्जीक्यूशन साइकिल अब ये जो ऑपकोड मिला है ना, उसको ये डिकोड करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, है ना। यानी कि इन द एग्जीक्यूशन साइकिल जो है मैक्रो प्रोसेसर, यानी कि मैक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो ऑपकोड रखा हुआ था उसको डिकोड करेगा। मैंने ब्लॉक डायग्राम में समझाया था, है ना। उसको डिकोड किया तो डिकोड के 0 1 में मिल गया, तो मैक्रो प्रोसेसर उसको रीड कर लिया। तो जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में प्रेजेंट हुआ आपका इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को ये डिकोड किया, और डिकोड करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंगली इंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट किया। उसी में जो टाइम लग रहा है दैट इज द टाइम कंप्लीट टू एग्जीक्यूट द डेटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन साइकिल, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर जो है ऑपरेंड मैक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंस हुआ, अगर वो मैक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंस है तब इमीडिएटली जो है ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंस नहीं है, कुछ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि डेटा जो है यानी कि ऑपरेंड जो है वो मेमोरी में है या इनपुट आउटपुट डिवाइस में है, ओके, तब क्या होगा, मैक्रो प्रोसेसर जो है परफॉर्म करेगा वो 4 ऑपरेशन। जस्ट सी, ओके, मैं इसको रब करता हूँ पहले। तो ये देखो डायग्राम बन गया। मैंने क्या कहा कि अगर मैक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंस है डेटा तब तो इमीडिएट ऑपरेशन होगा। अगर मैक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंस नहीं है, मेमोरी में है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में है, तब जो है ये 4 ऑपरेशन होगा। याद रखेंगे हमेशा, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ओके, अब पहला हमारा क्या था, ऑपकोड फेच। ये टोटल एक्चुअली 5 ऑपरेशन होता है एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो है ये आपका जो दिख रहा है सारा, इसमें से एटलीस्ट 1 ऑपरेशन तो होना ही होना है। अब ये हम लोग बनाए कैसे, ये मैक्रो प्रोसेसर का सिग्नल इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, आर डी बार, डब्ल्यू आर बार। ओके, ये और गेट है। अब सोचो ये और गेट आउटपुट कब देता है, जब आपका जो है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार जो है दोनों का दोनों जो है आपका आउटपुट कब देगा, जब इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, ओके, ये 0 यानी कि ये मेमोरी के लिए काम कर रहा है, ओके, और आर डी बार भी 0, नहीं आर डी बार 0, तो यानी कि आर डी बार 0 हो गया, तो आर डी बार 0 तो ये आपका और 0, ओके, और ये 0, तो आउटपुट 0 और 0 का आउटपुट ये 1, क्योंकि इस पर ही बार लगा हुआ है हमारा। ओके, उसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं, मेमोरी के लिए इनपुट आउटपुट मेमोरी बार 0, डब्ल्यू आर बार 0, है ना। इसके लिए इनपुट आउटपुट मेमोरी बार 1, आर डी बार 0, इसके लिए इनपुट आउटपुट मेमोरी बार 1 एंड डब्ल्यू आर 0। गॉट इट। यहाँ पे 1 क्यों,
क्योंकि इनपुट आउटपुट हमारा जब तक 1 नहीं होगा, ओके, तब तक जो है ये इनपुट आउटपुट मेमोरी बार 1 यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए काम कर रहा है। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार 0 है यानी कि वो मेमोरी के लिए काम कर रहा है। बाकी आर डी बार और डब्ल्यू आर बार, तो ये दोनों का कंपोजिशन में अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार 0 है तब ये मेमोरी के लिए, यहाँ देखो मेमोरी के लिए मेमोरी रीड मेमोरी राइट। अगर ये 1 है तो ये इनपुट आउटपुट के लिए, देखो इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। तो ये हम लोग ऑपरेशन करेंगे, है ना, गॉट इट। तो आई थिंक एग्जीक्यूशन साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग्जीक्यूशन साइकिल का जो टाइम रिक्वायर्ड है वो वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। जैसा इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी कर सकता है, तो ये हमेशा याद रखेंगे। आपको फेज साइकिल जो है फिक्स होता है, एग्जीक्यूशन साइकिल वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब हमने यहाँ पे बात करें मशीन साइकिल और टी स्टेट का, जस्ट सी। तो ये सब सारा क्या है, ये एक मशीन साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक ये एक मशीन साइकिल है, ओके। तो मशीन साइकिल मतलब व्हाट, द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, कौन कौन होना है ऑपरेशन, एक फेच ऑपरेशन, ओके, ऑपकोड फेच ऑपरेशन या मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी राइट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन, ओके। यानी कि फेच ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जितना भी साइकिल लगना है दैट इज कॉल्ड मशीन साइकिल, ओके। और मशीन साइकिल रिप्रेजेंट्स वन बेसिक ऑपरेशन, चाहे ओ एफ हो, एम ई एम आर बार हो, एम ई एम आर डब्ल्यू या आई ओ आर डब्ल्यू हो, आई ओ आर बार हो, ओके। अब इसमें स्टेट और टी स्टेट क्या है, सिंपल। तो टाइम पीरियड ऑफ वन क्लॉक ये एक टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड स्टेट। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, टी स्टेट, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं सब डिवीजन ऑफ ए मशीन साइकिल, subdivision of a machine cycle performed in one cycle that is called a state, और simply one subdivision is called a state और T state। तो इसी में हम लोग 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा जिसको हम लोग आगे दिखाएंगे। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के लिए 1 मशीन साइकिल, उसी में हमारा जो है ऑपकोड भी होना है, एग्जीक्यूट भी होना है। तो सिमिलरली हमारा 2 बाइट के लिए, 3 बाइट के लिए है, ओके। तो ये हम लोग याद रखेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट फिर से देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन का बाइट के अकॉर्डिंग, ओके, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, एड्रेसिंग मोड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को कैटेगराइज करेंगे, है ना। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू।